हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ दिन पहले मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम किया था और एक सवाल पूछा और उस सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका सवाल था शख्स का कि ये जो दुनिया है ये इतनी अनफेयर क्यों है, क्यों इस दुनिया में अनफेयरनेस है। सवाल मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा इस पर मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये सवाल ना कॉमनली मैंने देखा बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। तो ये वीडियो आज इसी के ऊपर है। अब इसका आंसर मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू दूंगा, ठीक है। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है अदिति। अब अदिति के जो पेरेंट्स थे उनकी बचपन में डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, जब वो 4-5 साल की थी। घर में उसके और कोई था नहीं, तो उसको ऑर्फनेज में जाना पड़ा, अनाथ आश्रम में। वहाँ पे वो पूरा उसका जो बचपन है उसका वहीं बीता। मेहनत करी, बहुत मेहनती थी, पढ़ाई में अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी। तो पढ़ते उसने फिर आगे जाके इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस में उसने डिग्री ली। अभी वो जॉब करती थी गुड़गांव में, ठीक है। तो ये मैंने आपको अदिति के बारे में बताया, बैकग्राउंड अदिति का। अब होता क्या है, अदिति कई बार इस चीज़ को सोचती थी। जब वो बड़ी हो रही थी तो उसको लगता था कि यार पेरेंट्स होते हैं लोगों के, जब वो देखती थी बच्चों के और स्कूल में जाके कि पेरेंट्स हैं, इनके माँ बाप हैं, प्यार करते हैं, मेरे तो दोनों ही नहीं हैं, माँ बाप नहीं हैं। और ये चीज़ को हर्ट करती थी कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे पेरेंट्स को ले लिया गया, मेरे पेरेंट्स को मौत ने मेरे से छीन लिया। उसको काफ़ी ख़राब लगता था और उस चीज़ को लेके कई बार रोती थी, बहुत रोती थी। और ये चीज़ उसके साथ हमेशा रही, अकेलापन उसकी लाइफ में हमेशा रहा। अब जब वो बड़ी हो गई है, अराउंड करीबन 27-28 साल की है, जॉब करती है गुड़गांव में, अच्छा पैसा कमा रही है, ठीक हो गई है, मतलब नाउ शी इज़ मटेरियलिस्टिकली शी इज़ वेल ऑफ। बट अकेलापन उसके अंदर से नहीं जाता। और बहुत बार ऐसा होता था, जब वो अकेली होती थी तो उसको वापस फिर अपना वो चीज़ें याद आती थी कि पेरेंट्स नहीं रहे, ज़िंदगी भर उसको अकेला रहना पड़ा। उसको लगता है आगे भी क्या अकेला रहना पड़ेगा। और वो हमेशा क्वेश्चन करती थी कि लाइफ इतनी अनफेयर क्यों है, क्यों इतनी लाइफ अनफेयर है। कई लोगों को सब कुछ मिलता है, सब कुछ है, कोई स्ट्रगल नहीं करते, कुछ नहीं करते। क्योंकि उसने लाइफ में बहुत मेहनत की थी, बहुत उसने स्ट्रगल किया था, खुद उसने काम कर करके, ठीक है, सारे छोटे मोटे काम करे। अपनी जो पढ़ाई है उसने खुद से, कॉलेज की पढ़ाई पूरी फीस उसने खुद से निकाली। तो उसको लगता था कई लोग तो यार जब वो कॉलेज में जाती थी देखती थी यार कई लोग तो बड़े मज़े से आ रहे हैं, मौज मस्ती है लाइफ में इनकी, पैसे वाले घरों में पैदा हुए हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, पेरेंट्स भी हैं, सब कुछ है लाइफ में, आगे भी लाइफ बढ़िया चल रही है। उसको लगता था यार मेरी लाइफ में हर स्टेज पे स्ट्रगल है, बचपन में स्ट्रगल, कॉलेज में जाके खुद अपने काम करके खुद फीस निकालो, तो हर स्टेप पे उसकी लाइफ में स्ट्रगल था। तो उसको लगता था हमेशा यार कई लोगों की ज़िंदगी इतनी स्मूथ है, बढ़िया ज़िंदगी चलती है, कोई इनको टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और मेरी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रेस लगा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, हमेशा ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन अब क्या करें, लाइफ है, अनफेयर है, कुछ करा नहीं जा सकता। अब होता क्या, उसको अकेलापन बहुत खाता था। एक दिन डेटिंग ऐप पे कोई इसको सजेस्ट करता है कि यार तुम एक काम करो, डेटिंग ऐप पे एक अपनी प्रोफाइल बनाओ। तो प्रोफाइल बनाती है, अट्रैक्टिव है, तो उसको लड़का मिलता है, ठीक है, उसको लड़का टकराता है, उसका नाम है अजय। तो अजय से मिलती है, दोस्ती होती है, उसको लगता है अजय की आइडियोलॉजी है मेरे जैसी है, ठीक है, बंदा सेंसिटिव है, समझदार है, बातों से ऐसा लग रहा है ठीक ठाक उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, डिसेंट है, जॉब वगैरह भी करता था। तो उसे लगता है हाँ ठीक है, इससे मेरी बन जाएगी। तो करीबन 2-3 महीने बातचीत होती है, एक अफेयर हो जाता है। और फिर बातें होती हैं शादी को लेके कि शादी होगी, ऐसा होगा, ये होगा। तो कहती है ठीक है मैं शादी करने को तैयार हूँ, बोलती है अदिति अजय से। तो सब कुछ ठीक होता है, तो बड़ी खुश है, उसको लगता है शायद अब मेरी किस्मत खुल गई है, ज़िंदगी मेरी बढ़िया चलेगी ज़िंदगी। तो डेट डिसाइड होती है कि आज सगाई होनी है। अब सगाई होनी कहाँ थी कि एक रेस्टोरेंट टाइप का होता है, वहाँ पे कुछ खास मेहमान हैं अदिति और अजय के, उनको आना था। तो ये अदिति वहाँ पहुँचती है। जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एक वहाँ लेडी बैठी है, अजय नहीं आया। हैरान होती है लेडी कौन है, समझ में नहीं आता। वो लेडी थी अंजलि और वो थी अजय की बहन। तो बताती है कि यार ऐसे ऐसे ना अजय का ना एक्सीडेंट हो गया है, उसकी बहन बताती है। तो अब इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और उसकी हालत बहुत ख़राब है यार, ठीक है, डॉक्टर्स वहाँ किसी को जाने भी नहीं दे रहे, तो तुम एक काम करो, पैसे की थोड़ी दिक्कत पड़ गई है, तुम पैसा दे दो। और वो कहती है, और उसको समझ नहीं आता है क्या बात है।
तो कहती नहीं नहीं अब टाइम नहीं है, तुम फटाफट पैसे दे दो, पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए ही बहुत था, बहुत चाहिए था, मतलब करीबन समझ लो 20-25 लाख रुपये चाहिए। वो मांग रही है 20-25 लाख रुपये चाहिए, क्योंकि बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा इलाज चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। अब वो कहती तुम फटाफट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। अब वो सोचती है कि पता नहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा मेरे साथ, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, तो सोचती है थोड़ी देर के लिए। पर वो कहती है ठीक है अब एक चांस ले लेते हैं। अब ये इतना बड़ा वो था कि उसकी 50% लाइफ की सेविंग चली जाती, 50% सेविंग निकल जाती उसकी। लेकिन फिर भी उसे लगता है मैंने अजय से प्यार किया है, ठीक है। वो उसकी जो सिस्टर है अंजलि, उसको 20-25 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है उसी टाइम पे। अब होता क्या है, वो बोलती है उसको अंजलि कि तुम एक काम करना, आज तुम रात को, ये अजय का नंबर तुम्हारे पास सही है, अजय तो शायद ना उठा पाए, लेकिन मेरे नंबर में मिला लेना, ठीक है, और तुम रात को आए ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में उससे मिलवा दूँगी। वो कहती है ठीक है। कहती अभी नहीं देख पाओगी, तो ICU में हो, ठीक है। और रात को फ़ोन मिलाती है, घर आ जाती है वापस अपने। तो आई थी रात को फ़ोन मिलाती है अंजलि को, फ़ोन स्विच ऑफ। अजय को मिलाती है, अजय का फ़ोन स्विच ऑफ। उसके हाथ पैर कांप जाते हैं, वो समझ जाती है उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अजय और उसकी बहन अंजलि दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ है। तो बहुत परेशान होती है, बहुत रोती है। उसको समझ में आता है दुनिया बहुत सेल्फिश है, ये है वो है। पहले ही उसको पता लगता था कि ये लाइफ अनफेयर है, तो उसको लगता है अरे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, सच में बहुत दिक्कत वाली बात है। तब क्या होता है, वो ना उसको सोचती है मैं अपनी लाइफ में कुछ मुझे एक मीनिंगफुल करना है। तो क्या करती है, वो NGO खोलती है जो ऑनलाइन फ्रॉड को डिटेक्ट करेंगे, उसके राउंड पूरा अपना चलाती है कि मैं एक NGO खोलूँगी जो ऑनलाइन फ्रॉड को डिटेक्ट करेंगे। अब होता क्या, जब NGO खोलती है तो वहाँ पे उसके पास छोटी सी बच्ची आती है उस टाइम पे, वो करीबन होती है 8-10 साल की, उसका नाम है पिया। तो पिया आती है तो मालूम पड़ता है कि जो पिया के जो पेरेंट्स हैं अब वो रहे नहीं, और पिया को वहाँ पे एक हेल्प की ज़रूरत थी, फाइनेंशियल हेल्प की। तो पहले तो उसको लगता है पता नहीं यार ये भी फ्रॉड ना हो, कोई फ्रॉड ना कर रहा हो, दोबारा कुछ ऐसा ना हो। लेकिन वो कहती है चलो ठीक है, अब कहीं उसको लगता है जो ज़िंदगी मैंने जी है इसको भी ना जीनी पड़े, वो सब स्ट्रगल। तो कहती है ठीक है मैं उसको फ़ंड करूँगी, उसको पैसा वैसा अच्छे से उसका ध्यान रखती है, उसका एडमिशन वगैरह कराती है अच्छे स्कूल में, उसको फिर एक तरीके से उसको हेल्प करती है पिया को बड़े होने में। तो कहती है ठीक है एक चांस लेते हैं, कोई बात नहीं, लाइफ में अब अनफेयर है लाइफ तो कोई बात नहीं, लेकिन होप तो है, ज़िंदगी तो हमें जीनी है, अच्छे से जीनी है। तो वो कहती है इस होप के साथ, इस फेथ के साथ वो दोबारा उसकी हेल्प करती है लड़की की, पिया की, जबकि वो जानती नहीं थी उसको। तब होता क्या, टाइम बीतता जाता है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसको एक लड़का मिलता है, वो भी NGO में आता है। वो कहता है कि मुझे भी इस NGO में हेल्प करनी है, आप मुझे NGO में अपने साथ रख लीजिए तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब उसको वो कहती है तुम यहाँ पे क्या करोगे, वो कहता है कि मैं ना फाइनेंस वगैरह देख सकता हूँ, मैं सारा पैसे का हिसाब किताब देख लूँगा। तो कहती है कि आप मतलब पैसे का हिसाब किताब देखेंगे, मैं तो आपको जानती नहीं कौन हो क्या हो। तो कहता है नहीं मेरा नाम विक्रम है, और नाम बताता है मेरा नाम विक्रम है, और मैं हेल्प करना चाहता हूँ आपकी, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी साइड से भी पैसा कंट्रीब्यूट कर दूँगा, लेकिन आप मुझे ये वाला डिपार्टमेंट दे दीजिए। और उसको फिर लगता है यार पता नहीं क्या चक्कर है, झूठ ना बोल रहा होगा, दोबारा कोई फ्रॉड ना हो जाए, पैसे वैसे लेके ना भाग जाए आदमी, ठीक है। और सारा पैसा उसका खुद का ही था, और मोस्टली थोड़ा बहुत जो उसके फ्रेंड्स वगैरह ने डोनेट किया था वैसे था। तो उसको लगता है ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब वो थोड़ा ट्रस्ट कर लेती थी, उसकी जो आदत थी ट्रस्ट करने की वो जाती नहीं है। तो वो कहती है ठीक है अब दुनिया है तो है, अब होगा तो होगा जो होगा, एक बिलीफ के साथ चलती है। अब क्या कर सकते हैं, बिलीफ पे आपको जीना पड़ता है। विक्रम को वहाँ पे हायर कर लेती है, और वो विक्रम वहाँ पे जॉब करता है। 2-3-4 महीने निकल जाते हैं, विक्रम से बातचीत होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये एक अच्छा रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो एक दिन विक्रम बोलता है कि मैं तुमसे ना शादी करना चाहता हूँ। अब वो जैसे ही बात बोलता है तो उसको फिर वापस वही पुराना अपना वो बॉयफ्रेंड याद आ जाता है, अजय। उसको लगता है यार ये झूठ, फिर फ्रॉड। और अब विक्रम में उसको पता नहीं चेहरे में उसको ना एक झलक दिखाई देती थी अजय की। वो बोलती नहीं है, लेकिन उसको जब भी वो देखती थी विक्रम को, उसको झलक दिखाई देती थी। वही अंदाज़ है, वही चेहरा है, उसी टाइप के नैन नक्श हैं। तो विक्रम बोलता है क्या हुआ, वो कहती है यार पता नहीं, मेरा ना बिलीफ नहीं है प्यार में, मैं ना लाइफ ने मुझे बहुत ड्राई कर दिया है, बड़ा हार्ड बना दिया है, ये प्यार अगर कुछ होता नहीं, मैं बिलीव नहीं करती। वो कहता है विक्रम ऐसी बात मत करो, प्यार डेफिनेटली होता है, और प्यार ही चला रहा है दुनिया को, नहीं तो चलेंगे कैसे हम लाइफ में, अगर प्यार ही नहीं होगा तो लाइफ चलेगी कैसे। तो कहती है नहीं प्यार में कुछ नहीं है, सब पैसे का गेम है, दुनिया पैसे पर चलती है, सच बात ये है, ठीक है, और हम सब बहुत सेल्फिश हैं। वो कह रही मैंने दुनिया देखी है और मैंने बहुत धक्के खाए हैं, तुम मुझे मत सिखाओ। विक्रम से ऑलरेडी वो रिलेशन में है।
विक्रम उसको एक बात बोलता है, उसको देखता है उसकी आंखों में, उसको बोलता है ये बात तुम इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि अजय ने और अंजलि ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया। अब वो हैरान हो जाती है, हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि ये बात उसने कहीं बताई नहीं थी विक्रम को। उसको लगता है इसको कैसे मालूम अजय और अंजलि के बारे में। तो बोलता है विक्रम, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सच बात यह है कि अजय मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। और जब मुझे पूरी कहानी मालूम पड़ी थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था अपने भाई पे। तो कहता है मैं माफ़ी मांगने के लिए उसका कंपनसेशन कैसे करता। तो मैंने कंपनसेशन के लिए मैंने यहाँ पे आया, कुछ मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था पैसे से हेल्प करी, और मैं यहाँ पे अब जॉब कर रहा हूँ। तो हैरान हो जाती है उसकी बात सुन के विक्रम की। बट उसको लगता है कि ठीक है यार, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते, कभी कभी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, कभी कभी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। अब अगले दिन मालूम पड़ता है कि कुछ टाइम बाद कि जो अजय और अंजलि हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया फ्रॉड में, कि ऐसे ऐसे करते थे, ठीक है। लेकिन जो विक्रम है अभी भी उसी के साथ है, और वो एक तरह से कमिट कर चुका है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। बोलता है, वो कहता है मैं सच में मुझे तुमसे प्यार है। बट उसको थोड़ा डाउट रहता है, उसको डाउट रहता है अदिति को। लेकिन फिर टाइम निकलता है कुछ, वो कहती है मुझे टाइम दो, 6 महीने निकल जाते हैं, 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाते हैं। तब तक वो समझ में आ जाता है कि यार ये बंदा मेरे साथ है, और उसके बहुत सारे हार्ड टाइम्स में, हार्डशिप्स में वो हेल्प कर रहा था। उसको लगता है कि अब ये फ्रॉड नहीं करेगा, और उसने कभी पैसे के लिए डिमांड नहीं करा, कभी पैसे के लिए कोई डिमांड नहीं रखी। उसको समझ में आ गया कि ये बंदा सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से मेरे साथ नहीं है, पैसे के लिए मेरे साथ नहीं है, चीज़ें इसके बियॉन्ड है। और 2 साल का टाइम बहुत होता है, उसमें आइडिया लग जाता है आपको। अब किस्मत बढ़िया चलती है, लाइफ अच्छी होती है। एक दिन उसकी जो एनजीओ है उसको अवार्ड देती है, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी एनजीओ को अवार्ड दिया जाएगा क्योंकि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो जिस दिन अवार्ड सेरेमनी होती है, वहाँ स्टेज पे उसको अवार्ड मिलता है अदिति को। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जैसे ही स्टेज से नीचे उतरती है तो वहाँ देखती है विक्रम खड़ा हुआ है, लोग तालियां बजा रहे हैं उठ के, और स्टेज से नीचे उतरती है, देखती है विक्रम खड़ा, विक्रम हाथ में एंगेजमेंट रिंग लेके खड़ा था। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सच में खुशी के आंसू थे उसकी आंखों में। और वहाँ पे पिया भी होती है, पिया पहुँच जाती है, वही लड़की जिसको इसमें रेस किया था अदिति ने। तो पिया भी तालियां बजाती है, वो चिल्लाती है कि दीदी दीदी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मतलब अदिति के लिए वो चीयर अप करती है, ये आपने करके दिखा दिया। और सच में विक्रम उससे प्यार करता था, तो वहाँ पे उसको सबके सामने उसको प्यार का इजहार करता है और उसको रिंग देता है एंगेजमेंट की, ठीक है। अब ये सब हो गया, वो विक्रम के साथ है, और आज वो दोबारा वही अपने फ्लैट से बाहर देख रही है और सोच रही है कि ऊपर देख के कि हाँ, ज़िंदगी है, लाइफ अनफेयर है, लेकिन फिर भी हमें इसको लाइफ को जीना चाहिए। हार्डशिप्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, हम जिएंगे, ठीक है। हम परेशान होते हैं, सैड होते हैं, वो एक अलग बात है, बट स्टिल वी हैव टू कीप मूविंग। और अब मेरे साथ विक्रम भी है, मेरा पार्टनर है, हम लाइफ के चैलेंजेस को एक साथ फेस करेंगे। तो अब ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई? ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि लाइफ अनफेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लाइफ अनफेयर कई लेवल पे होके आती है। जैसा कि पहला तो हम जब पैदा होते हैं तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं। एग्जाम्पल ले ले, कोई बंदा अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में किसी एक ऐसे देश में पैदा हुआ है जो बहुत गरीब देश है, जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं है, वर्सेस एक बच्चा वहाँ पैदा हो रहा है जो शायद एलन मस्क के यहाँ पैदा हो रहा है या बिल गेट्स के यहाँ पैदा हो रहा है। तो यार ऑब्वियसली जो स्टार्ट ही है वही, उसी में ही बहुत डिफरेंस है। तो उसको बहुत अलग दुनिया दिखाई देगी, उसको अलग बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वर्सेस इस बंदे को जो अफ्रीका में ऐसे गरीब देश में पैदा हो रहा है। तो पहला तो आपको लगेगा कि हाँ यार यही अनफेयरनेस है, कौन कहाँ पैदा हो रहा है, कोई इतने रईसों के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई बेचारा इतनी गरीबी में पैदा हो रहा है। पहला तो ये। दूसरा क्या होता है, लाइफ में और भी बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। आप देखेंगे लाइफ में आपको दिखेगा कई लोगों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती उनको, ज़िंदगी भर स्मूथ चलती है। होते हैं ऐसे लोग, कई लोग ऐसे होते हैं बड़े इनोसेंट हैं, बड़े अच्छे हैं। आप देखेंगे हर स्टेप पे लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें, हर स्टेप में लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें। वो बेचारा स्ट्रगल करके एक लेवल पे पहुंचता है, फिर कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, फिर कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और लाइफ एब्सर्ड ही बहुत है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। लक फैक्टर बहुत रोल प्ले कर रहा है। लक फैक्टर कैसा रोल प्ले कर रहा है? आप एग्जाम देने गए, आप 1 नंबर से रह गए, कोई बहुत बड़ा एग्जाम देने गए, आप 1 नंबर से रह गए, सिर्फ 1 नंबर से आपकी ज़िंदगी नॉर्मल रह गई। वो 1 नंबर थोड़ा आपसे ज़्यादा लिया, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो आप लक फैक्टर है नहीं है, 1 नंबर से आप रह गए। अब इसके अलावा लक फैक्टर ये होता है कि लाइफ सही चल रही है, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे बच्चे हों, लेकिन लाइफ अनसर्टेन है। एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कहीं भी डेथ हो गई, क्या करेंगे आप? और बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, रैंडम इवेंट्स होते हैं, लाइफ एब्सर्ड है। तो अब जब ये चीज़ें होंगी तो आपको लगेगा यार
कितना अनफेयरनेस है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया ज़िंदगी में, सबका अच्छा चाहता हूँ, सब कुछ ठीक है, फिर मेरे साथ इतना अन्याय क्यों, इतना अनफेयरनेस क्यों, नेचर क्यों ऐसा कर रहा है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें लगता है लाइफ अनफेयर है, और फिर क्या होता है, आदमी थोड़ा सा बिटर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हताश हो जाता है, सैडनेस। तो क्या करें, सवाल ये उन्होंने पूछा। तो देखो, जब सवाल का आंसर ये है कि लाइफ तो अनफेयर है, ठीक है, मैं उसमें डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ डिस्पाइट एवरीथिंग हमारे पास क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ आगे चलते रहेंगे, और एक होप तो हमें रखनी पड़ेगी। बिना होप के आप आगे नहीं चल सकते, आपके पास एक होप होनी चाहिए। अब वो होप आप कैसे लेके आओगे अपने अंदर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों की लाइफ में वो होप गॉड से आती है, कई लोग गॉड में बहुत बिलीव करते हैं, कई लोग सोशल वर्क में बहुत बिलीव करते हैं, वहाँ से आ जाती है होप, कई लोगों में फैमिली से आती है, कई लोगों में क्रिएटिविटी से आती है। तो आप ये डिसाइड करो आपकी लाइफ में होप कहाँ से आती है, ये आपको देखना है, ठीक है। अब अगर मैं अपना पर्सनली बोलूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा मेरे को जो होप मिलती है लाइफ में क्रिएटिव वर्क से मिलती है, मैं क्रिएटिविटी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप कभी सैड नहीं होंगे, सब होंगे आप। ये सब चीज़ें मेरे साथ होती हैं और बहुत बार डेली बेसिस पे भी होती हैं। बट मैं एक चीज़ जानता हूँ, टिल द टाइम यू आर ब्रीथिंग, जब तक सांस है तब तक अब गेम खत्म नहीं हुआ, अभी आपके अंदर पूरी दम है। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू कीप मूविंग, यू हैव टू कीप मूविंग। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि फेल हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार होंगे, 2 बार होंगे, 10 बार होंगे, कोई बात नहीं। जब तक सांस चल रही है तब तक हिम्मत है, तब तक आप ट्राई करते हैं। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, आप पूरी लाइफ ट्राई करते हैं और आपको बिल्कुल सक्सेस ना मिले, ऐसे बहुत लोग हुए हैं लाइफ में, दुनिया में हुए हैं। कोई बात नहीं, आप कुछ ना करें, बस ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें फेलियर को, तो मैं उसको ठीक ऑप्शन नहीं मानता। ट्राई करते रहो, आपको नहीं पता कब किस्मत खुल जाए, खुल भी सकती है, नहीं भी खुल सकती। लाइफ मैंने बोला अनफेयर है, आप ऐसा नहीं खुल जाएगी किस्मत, हो सकता ना भी खुले, बट आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है एक्सेप्ट फॉर ट्राई, क्या है। तो 2 चीज़ों का मेरा ऐसे चलता है, 2 चीज़ों के हिसाब से। टेंशनें आएंगी ज़िंदगी में, स्ट्रेस आएंगे, डिप्रेशन होगा, ये होगा, वो होगा, सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होंगी आपको, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होंगी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन 2 चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, जब तक मेरी सांस चल रही है, मेरा गेम खत्म नहीं हुआ, आई स्टिल हैव एवरीथिंग। मैं फाइट कर सकता हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ कम होगी बट फिर भी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो रहेगी, ठीक है। पहला चीज़। सेकंड, मैं ये मान के चलता हूँ कि भले ही फेलियर आए, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ट्राई ना करूँ, बस बैठ जाऊँ, दूसरा है मेरे पास ऑप्शन है ट्राई करता रहूँ। तो मैं हमेशा ये ऑप्शन पकड़ता हूँ कि मैं ट्राई करूँगा, भले ही फेलियर होता रहे, पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाए, ऐसे ही मर जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्राई तो करूँगा, बिना ट्राई करे तो मैं हार नहीं मान सकता, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर रखी है कि जब तक सांस है तब तक फाइट तो करनी है आपको, और दूसरा ट्राई करते रहना है, कंटिन्यूसली आपको ट्राई करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, 1 लाख बार मर भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट इट्स ऑलवेज बेटर दैट हम ट्राई कर रहे हैं, बस बैठे हुए नहीं है। कभी ज़िंदगी में ये सुकून तो रहेगा मरते टाइम कि यार ट्राई तो किया था मैंने। तो मेरा ये मानना है, ठीक है। और किस्मत भी एक बात ध्यान रखना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत भी साथ तब देगी जब आप एटलीस्ट ट्राई करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तो बिल्कुल चलेगी नहीं किस्मत आपकी, ठीक है। तो एटलीस्ट ये मेरा टेक है। अब देखो, हर इसमें भी आप सबके अपने अपने डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, न्यूएंसेस में जाओगे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, 1000 चीज़ें होती हैं। आदमी डायनामिक होता है, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, हमारी आइडियोलॉजीज चेंज होती है जैसे जैसे हम आगे जाते हैं लाइफ में, एक्सपीरियंसेस के बेस पे, हमारे माइंडसेट के बेसिस पे, लाइफ की सर्कमस्टेंसेस के बेस पे, ठीक है। एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एटलीस्ट ये थॉट प्रोसेस से मैं जीता हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल इससे डिसएग्री कर सकते हैं, यू आर फ्री टू कम्प्लीटली डिसएग्री विद मी। बट क्योंकि सवाल मेरे से पूछा गया था तो मैंने आपको यहाँ पे एक अपना ज़िंदगी जीने का एक तरीका बताया। ये मैं मेरे ऐसा आइडियोलॉजी के साथ जीता हूँ, डिस्पाइट नोइंग दिस थिंग। मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ लाइफ अनफेयर है, तो है, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या इस चीज़ पे टेक है, व्हाट यू थिंक अबाउट, कि आप पहले तो ये चीज़ कि आप मानते हैं लाइफ
अनफेयर है, पहले ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और अगर है तो आप फिर आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आप कैसे लाइफ में आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो बस ये था, अच्छा लगा सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।